शांति निकेतन है।
Good morning, everyone. Today's thought is put your heart, mind, and soul into even your smallest acts. अपने छोटे से छोटे कार्यों में अपना हृदय, मन तथा आत्मा डाल दो। यदि आप इस प्रकार से अपने कार्य करते हैं तो आपको अपने काम में सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता आपके लिए लेकर आई हूँ आज का शब्द। आज का शब्द है सैटेलाइट, जिसका अर्थ होता है उपग्रह। उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक उपग्रह और कृत्रिम उपग्रह। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। हमारे देश के वैज्ञानिकों द्वारा बहुत सारे कृत्रिम उपग्रह भी विकसित किए गए हैं। उपग्रह का प्रयोग टेलीविजन, मौसम, दूरसंचार के लिए मुख्यतः किया जाता है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब आज की पहेली, वह ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम दिन में कई बार उठाते हैं और रखते हैं? सोचिए सोचिए। जी बिल्कुल ठीक सोचा। इसका सही जवाब है कदम। कदम अर्थात स्टेप्स। हमें अपने जीवन में कई स्टेप्स लेने होते हैं और जब हम अपने स्टेप्स लेकर आगे बढ़ते हैं, लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। आज का इतिहास। आज 3 अक्टूबर सन 1863 में आज के दिन अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अमेरिका में थैंक्स गिविंग डे मनाए जाने की घोषणा की थी। आज के ही दिन 1984 में भारत की सबसे लंबी दूरी की ट्रेन हिमसागर एक्सप्रेस कन्याकुमारी से जम्मू तवी के लिए रवाना की गई थी। यह ट्रेन लगभग 12 राज्यों से होकर गुजरती है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। आज है 3 अक्टूबर और आज के दिन स्पेशल है विश्व प्रकृति दिवस। विश्व प्रकृति दिवस प्रत्येक वर्ष 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। पूरी दुनिया में आज के दिन प्रकृति को बचाने, उसे सुंदर और अपनी गतिविधि को प्रकृति सम्यक बनाने का प्रण दिया जाता है। जल, जंगल और जमीन, इन तीनों के बिना प्रकृति अधूरी है। यदि हम जल को संभाल के नहीं रखेंगे, उसका बचाव नहीं करेंगे, तो हमारे लिए आगे कुछ भी नहीं बचेगा। और जंगल तो बहुत से पशु पक्षियों का घर भी है। वर्तमान जीवन में मनुष्य इन्हीं सब संसाधनों को नष्ट करने पर तुला हुआ है। अतः बहुत जरूरी है कि तीनों का संरक्षण और पुनर्चक्रण किया जाए। धन्यवाद। नमस्कार। प्रस्तुत है आज की प्रश्नोत्तरी। प्रश्न संख्या 1, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 2, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 3, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 4, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। धन्यवाद। Good morning. Today's rhyme is ABC. Let's start now. A B C, tumble down D. A B C, tumble down D. The cat's in the cupboard and can't see me. The cat's in the cupboard and can't see me. Thank you. नमस्कार। प्रस्तुत है आज की कहानी ईश्वर कहाँ है। एक आदमी हमेशा की तरह अपने नाई की दुकान पर बाल कटवाने के लिए गया। बाल कटाते वक्त अक्सर देश दुनिया की बातें हुआ करती थी। आज भी विभिन्न बातें सिनेमा, राजनीति, खेल पर हुई। अचानक ईश्वर के अस्तित्व को लेकर बात होने लगी। तब नाई ने कहा, अरे मैं तुम्हारी तरह भगवान को नहीं मानता, क्योंकि भगवान तो होते ही नहीं है। अगर भगवान होते तो क्या लोग इतने दुखी होते? तब वह आदमी अपने बाल कटाकर वहां से निकल जाता है, लेकिन वो देखता है कि रास्ते में उसे एक आदमी दिखाई देता है जिसकी लंबी लंबी दाढ़ी थी और मूछें थी। तब उसके दिमाग में कुछ आता है और वो वापस नाई की दुकान
पर जाता है और नाई से कहता है कि क्या तुम्हें पता है नाई नहीं होते। नाई ने बोला, अरे नाई कैसे नहीं होते, मैं भी तो नाई हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। तब उस व्यक्ति ने कहा, अगर नाई होते तो क्या इस व्यक्ति के बाल इतने बड़े होते, इसकी दाढ़ी इतनी बड़ी होती। तब नाई ने कहा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे पास नहीं आते हैं। तब उस व्यक्ति ने कहा, यही तो ईश्वर भी होते हैं, पर कुछ लोग उनके पास नहीं जाते हैं, इसीलिए दुनिया में इतने दुख और दर्द हैं। तो समझे? धन्यवाद। प्यारे बच्चों, सुबह का नमस्कार। मैं मनीषा जैन आज की जागरूकता के साथ। आज का हमारा विषय है कागज बचाओ, पेड़ बचाओ, पर्यावरण बचाओ। बच्चों, आपको पता है कागज जो हम इतने सारे कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं और अपनी कक्षाओं में फाड़ फाड़ कर फेंकते हैं, वो कैसे बनता है? कागज को बनाने के लिए पेड़ को काटकर उसकी छाल उतारकर सुखाते हैं, फिर उस पर केमिकल लगाकर कागज बनाते हैं। तो सोचो बच्चों, कागज बनाने के लिए कितने पेड़ रोज काटे जाते होंगे? एक अनुमान के अनुसार रोज विश्व में लगभग 8000 पेड़ काटे जाते हैं। और आपको पता है कि पेड़ हमारे जीवन के लिए कितने जरूरी हैं? वह हमें शुद्ध हवा और मीठे फल आदि देते हैं। अगर हमें शुद्ध हवा नहीं मिलेगी तो हम बीमार हो जाएंगे। इसलिए हमें कागज का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए और कागज नहीं फाड़ने चाहिए। बच्चों, कागज को बचाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी डिजिटल इंडिया नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया है। तो आज से हम शपथ लेते हैं कि हम कागज नहीं फाड़ेंगे और कागज बचाएंगे और अपने पर्यावरण को शुद्ध रखेंगे। धन्यवाद। मैं संजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से प्रेरणा सूची आधारित इस कार्यक्रम में, जिसमें हम बात करते हैं लर्निंग आउटकम्स को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की ERA आधारित गतिविधियां तैयार की जानी चाहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 1 के गणित विषय में एलो कोड M106 के बारे में। तो आइए इस लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए हमें किस तरह की गतिविधियां कराई जानी चाहिए, देखते हैं कक्षा शिक्षण में कैसे हो रहा है। अच्छा बच्चों, आज क्या करना है आपको? अभी आप ये पता करो कि आपकी क्लास में आज कितने बच्चे हैं, कितने छात्र उपस्थित हैं, और जो संख्या आपको समझ में आए, जितनी गिनती आप गिने, उसे चुपचाप से अपनी कॉपी पर लिख लें। और जब सब बच्चे लिख लेंगे तो यहां आकर देखें, देखो जमीन पर कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं और इनमें से कुछ संख्याओं पर गोला बना हुआ है, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, ये संख्याएं गोले में लिखी हुई हैं। अब आपने जितनी संख्या कॉपी पर लिखी है उस संख्या तक पहुंचने के लिए 1 से शुरू करें और जब भी गोले पर आपका पैर रखा जाएगा तो आप ताली बजाएंगे। एक बच्चा ऐसा करेगा और बाकी बच्चे देखेंगे। तो आपको यह देखना है कि कितनी बार ताली बजी। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। अब बाकी सब बच्चे ये देखें कि जितनी बार ताली बजी तो उन संख्याओं में और बाकी दूसरी संख्याओं में क्या अंतर है। तो ये देखें, जो अंतर है इसको समझने की जरूरत है। शिक्षक इस दौरान इस बात का ख्याल रखें कि जब भी बच्चे ये गतिविधि कर रहे हों तो वो उनके द्वारा की जाने वाली गतिविधि पर नजर रखें। सभी शिक्षकों से अपील है कि इसी प्रकार के रोचक प्रश्नों और क्रियाकलापों से भरी गतिविधियां क्लासरूम में कराते रहें। जब भी गिनती की बात हो, संख्याओं की बात हो, तो उन्हें लिखने में उनकी मदद करें और जब भी वे बोल रहे हो उनको पूरी गंभीरता के साथ सुनें। गतिविधि को रोचक बनाने के लिए आपका सक्रिय रहना बहुत जरूरी है। तो कराते रहिए गतिविधि और प्राप्त करते रहिए प्रेरणा लक्ष्यों को, क्योंकि हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। जय शिक्षा। सुन 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 मेरी नन्ही सुन, सुन 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 मेरी मुन्नी सुन, ज्ञान की गंगा बहे, प्रदेश ये प्रेरक बने। सर्वांगीण विकास हो, उन्नयन की बात हो, अभ्युदय की बात हो, शिक्षकों का साथ
बहेगा।